नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। अब बड़ी खबर आपको बता दें, विशेष अदालत ने एनआईए को दी है अनुमति। जो 26/11 के मास्टरमाइंड तैमूर राणा को लेकर अनुमति दी गई है। आवाज और हस्तलिपि के नमूने एकत्र करने की अनुमति दी गई। जहां पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को दी है अनुमति। जो एनआईए ने कोर्ट में अर्जी दायर कर मांगी थी इजाजत। वहीं वर्तमान में एनआईए की 12 दिनों की रिमांड में है तैमूर राणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तैमूर राणा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां विशेष अदालत ने एनआईए के दी है अनुमति। जो 26/11 की मास्टरमाइंड तैमूर राणा को लेकर अनुमति दी गई है। जो आवाज और हस्तलिपि के नमूने एकत्र करने की अनुमति दी गई है। जब पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को दी है अनुमति। एनआईए कोर्ट ने अर्जी दायर कर मांगी थी इजाजत। वहीं वर्तमान में एनआईए की 12 दिनों की रिमांड में है तैमूर राणा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अब खबर दिल्ली से है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर दिल्ली की सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स में एक पोस्ट साझा कर सभी श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारे श्रमिक देश की असली रीढ़ हैं। वे दिन रात अथक मेहनत करते हैं और अपने खून पसीने से देश की प्रगति की नींव रखते हैं। यह दिवस श्रमिकों के योगदान के सम्मान देने और उनके अधिकारों को मजबूत करने का संकल्प लेने का दिन है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि समाज और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे श्रमिकों को न्याय, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करें। वहीं विकास तभी सार्थक होगा जब श्रमिकों को उनका हक और गरिमा मिले। वहीं उन्होंने सभी देशवासियों से आग्रह किया कि वे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण की दिशा में एकजुट होकर काम करें। कोलकाता के उस होटल के मालिक और प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है जहां भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने यह जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि ऋतुराज होटल के मालिक आकाश चावला और प्रबंधक गौरव कपूर को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि स्वतः संज्ञान लेते हुए जोरा सांको थाने में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं, जिसमें 105 गैर इरादतन हत्या भी शामिल है, और पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब पुलिस ने बताया कि होटल से बरामद 14 शवों में से 12 की पहचान कर ली गई है और उनका पोस्टमार्टम पूरा हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इन शवों को उनके संबंधित परिवारों को सौंप दिया गया है और शेष 2 शवों को पहचान करने के प्रयास जारी हैं। वही बता दें कि भीड़भाड़ वाले बड़ा बाजार इलाके में मछुआ में स्थित 6 मंजिला किफायती होटल में अचानक आग लगी थी और उस वक्त होटल के 42 कमरों में 88 मैदान थे। वहीं पर बता दें कि जिसमें 14 लोगों की जान चली गई है। अब खबर पंजाब से है। जब बीजेपी के खिलाफ आपका करेगी प्रदर्शन। आज पूरे पंजाब में बीजेपी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। बीजेपी ने पंजाब का पानी हरियाणा को देने का दिया है आदेश। जहां भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जरिए दिया है आदेश। पंजाब के हिस्से का पानी छोड़े जाने का विरोध करेंगे आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ आप करेगी प्रदर्शन। जो आज पूरे पंजाब में बीजेपी के खिलाफ आप प्रदर्शन करेगी। जहां बीजेपी ने पंजाब का पानी हरियाणा को देने का दिया है आदेश और इसी के चलते प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं बता दें कि यह आदेश भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जरिए दिया गया है, जहां पंजाब के हिस्से का पानी छोड़े जाने के विरोध में आप प्रदर्शन करेगी। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। जहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन आज जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। प्रदर्शन जहां रामजीलाल सुमन पर हमले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां केसरबाग स्थित जिला मुख्यालय पर हो रहा है प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है। जहां समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन है, आज जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है प्रदर्शन। जो रामजीलाल सुमन पर हमले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां कैसरबाग से जिला मुख्यालय पर हो रहा है प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है।
अब खबर पहलगाम से है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंचे एनआईए के महानिदेशक और एजेंसी पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की जांच कर रही है और एजेंसी से सुरक्षा बल लगातार बरत रहे सतर्कता। वहीं घाटी में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 22 अप्रैल को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की जांच की और प्रगति का जायजा लिया है। और इस हमले में कुल 88 पर्यटक मारे गए थे, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। एनआईए ने इस गंभीर मामले की जांच अपने हाथ में लेते हुए आतंकियों की पहचान की है और उनके नेटवर्क और साजिश के पीछे के कड़ियों को जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। महानिदेशक ने स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों और जांच टीमों के साथ बैठक की है और घटनास्थल का दौरा भी किया। उन्होंने जांच को तेज करने और दोषियों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए हैं। वहीं एनआईए का फोकस इस बात पर भी है कि आतंकी हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। वहीं घाटी में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी और सुरक्षा बल लगातार सतर्कता बरत रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध रम्माड़ मेले का धूमधाम से आयोजन हुआ है। जजमोली जिले के ज्योतिर्मठ प्रखंड के सलूड़ डूंगा गांव में बुधवार को विश्व प्रसिद्ध रम्माड़ वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज मेले का धूमधाम से आयोजन किया गया। इस दौरान पौराणिक परंपराओं और पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जसलूड़ गांव में आयोजित रम्माड़ मेले रामायण का ढोल दमाऊं की 18 तालों पर जागरों के साथ मंचन किया गया और इसके साथ ही कलाकारों ने यहां धूमधाम के साथ भूमियाल देवता मंदिर के प्रांगण में आयोजित मेले में राम लक्ष्मण सीता व हनुमान के पात्रों ने ढोल दमाऊं की थाप पर नृत्य करते हुए रामायण का मंचन किया, जिसमें राम जन्म, सीता स्वयंवर, वन प्रस्थान, सीता हरण, हनुमान मिलन, लंका दहन का वर्णन किया गया। और पुलना गांव से इस अमृत धरोहर को कवर करने पहुंचे प्रख्यात प्रकृति और सोशियो कल्चर फोटोग्राफर चंद्रशेखर चौहान और अलकानंदा घाटी के सामाजिक कार्यकर्ता जयराम नारायण भंडारी ने बताया कि हमारा ये उत्सव पैनखंडा क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत और दुर्लभ संस्कृति जैव विविधता का एक बेशकीमती ही और नायाब नमूना है, जहां पर दूर दूर से आए दर्शकों के शुद्ध मनोरंजन के लिए कई तरह की कहानियों से जुड़े पात्रों का मुखौटा नृत्य को आयोजित किया गया, जिसमें तमाम तरीके के नृत्य दिए गए। जहां पे मेले के दौरान भूमियाल देवता ने भी नृत्य किया और उसके बाद माला नृत्य किया गया। निर्माणकर्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने द्वारा सुशासन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ रही। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों के नक्शे पेंडिंग पड़े हैं, वे लोग मांगे गए दस्तावेजों के आधार पर कैंपों में पहुंचे और अपने नक्शे को पारदर्शिता के साथ स्वीकृत करा सकते हैं। और इस कैंप का उद्देश्य समाज में विकास की सोच को पहुंचाना है। एचआरडीए विभाग के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने द्वारा बताया गया कि जो पेंडिंग नक्शे थे, उनमें से लगभग 80 नक्शे अब तक पास हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट जरूरी है, जिसको लेकर विभाग लगातार कार्य कर रहा है और गांव में भी नक्शा पास करने की प्रक्रिया की जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का भी डेवलपमेंट हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस कैंप का उद्देश्य जनता को जागरूक करना है। हम लोगों ने रेजिडेंशियल मैप्स और 75 मीटर स्क्वायर के नीचे जो कमर्शियल मैप्स थे, उनको पास करने के लिए यहाँ हम लोग आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। तो हमारे पास जो पेंडेंसी थी अभी 111 मैप्स की थी, जब हमने ये कैंप लगाने का विचार लिया था आज से 3-4 दिन पहले। उसमें से खुशी की बात है कि 80 मैप्स हम पास कर चुके हैं, 80 मैप हम पास कर चुके हैं, मतलब निर्गत हो चुके हैं वो। बाकी बचे हुए मैप पे कार्रवाई चल रही है। तो कुछ फाइल्स होती हैं रिजेक्शन में जाती हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हमने रखा था कि 20% से कम रिजेक्शन होना चाहिए, तो वही। और अब आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है और इस दौरान वे जनता को संबोधित कर रहे हैं। साथियों, बीते वर्षों में मैं कभी गेमिंग वर्ल्ड के लोगों से मिला हूं, कभी म्यूजिक की दुनिया के लोगों से मिला, फिल्म मेकर से मिला,
कभी स्क्रीन पर चमकने वाले चेहरों से मिला। इन चर्चाओं में अक्सर भारत की क्रिएटिविटी, क्रिएटिव कैपेबिलिटी और ग्लोबल कोलैबोरेशन की बातें उठती थी। मैंने जब भी आप सभी क्रिएटिव वर्ल्ड के लोगों से मिलना, आप लोगों से आइडिया लेता था, तो मुझे स्वयं भी इस विषय की गहराई में जाने का मौका मिला। फिर मैंने एक प्रयोग भी किया। 6-7 साल पहले जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का अवसर आया, तो 150 देशों के गायक गायिकाओं को गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव भजन तो तेने कहिए, ये गाने के लिए मैंने प्रेरित किया। नरसिंह मेहता जी द्वारा रचित ये गीत 500-600 साल पुराना है, लेकिन गांधी 150 के समय दुनिया भर के आर्टिस्ट ने इसे गाया और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। दुनिया एक साथ आई। यहां भी कई लोग बैठे जिन्होंने गांधी 150 के समय 2-2, 3-3 मिनट के अपने वीडियोस बनाए थे, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया था। भारत और दुनिया भर के क्रिएटिव वर्ल्ड की ताकत मिलकर क्या कमाल कर सकती है, इसकी एक झलक हम तब देख चुके हैं। आज उसी समय की कल्पना हकीकत बनकर वेव्स के रूप में जमीन पर उतरी है। साथियों, जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समिट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट द समिट इज रोरिंग विथ पर्पज। पहले एडिशन में ही वेव्स ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हमारे एडवाइजरी बोर्ड से जुड़े सभी साथियों ने जो मेहनत की है, वो आज यहां नजर आ रही है। आपने बीते दिनों में बड़े पैमाने पर क्रिएटर चैलेंज, क्रिएटोस्फीयर का अभियान चलाया। दुनिया के करीब 60 देशों से 1 लाख क्रिएटिव लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 32 चैलेंजेस में 800 फाइनलिस्ट चुने गए हैं। मैं सभी फाइनलिस्ट को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपको मौका मिला है दुनिया में छा जाने का, कुछ कर दिखाने का। साथियों, मुझे बताया गया है कि यहां आपने भारत पैवेलियन में बहुत कुछ नया रचा है, नया गढ़ा है। मैं इसे देखने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं, मैं जरूर जाऊंगा। वेव्स बाजार का इनिशिएटिव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे नए क्रिएटर्स एनकरेज होंगे, वो नए बाजार से जुड़ पाएंगे। आर्ट की फील्ड में बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने का ये आइडिया वाकई बहुत अच्छा है। साथियों, हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के जीवन की शुरुआत जब बालक पैदा होता है तब से
मां से उसका संबंध भी लोरी से शुरू होता है। मां से ही वो पहला स्वर सुनता है। उसको पहला स्वर संगीत से समझ आता है। एक मां जो एक बच्चे के सपने को बुनती है, वैसे ही क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग एक युग के सपनों को पिरोते हैं। वेव्स का मकसद ऐसे ही लोगों को एक साथ लाने का है। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात कही है। आज मेरा ये विश्वास और पक्का हो गया है कि आप सभी का प्रयास आने वाले वर्षों में वेव्स को नई ऊंचाई देगा। मेरा इंडस्ट्री के साथियों से ये आग्रह बना रहेगा कि जैसे आपने पहली समिट की हैंड होल्डिंग की है, वो आगे भी जारी रखें। अभी तो वेव्स में कई तरह की खूबसूरत लहरें आनी बाकी है। भविष्य में वेव्स अवार्ड भी लॉन्च होने वाले हैं। ये आर्ट और क्रिएटिविटी की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड होने वाले हैं। हमें जुटे रहना है। हमें जग के मन को जीतना है, जन जन को जीतना है। साथियों, आज भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। विकसित भारत की हमारी जर्नी तो अभी शुरू हुई है। भारत के पास इससे भी कहीं अधिक ऑफर करने के लिए है। भारत बिलियन प्लस आबादी के साथ साथ बिलियन प्लस स्टोरीज का भी देश है। 2000 साल पहले जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा तो उसका संदेश था, नाट्यम भावयति लोकम। इसका अर्थ है कला संसार को भावनाएं देती है, इमोशन देती है, फीलिंग्स देती है। सदियों पहले जब कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, शाकुंतलम, तब भारत ने क्लासिकल ड्रामा को एक नई दिशा दी। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। आप भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना ये खास अंदाज है। यहां अलग अलग समाजों ने लोक कथाओं के माध्यम से अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारे यहां संगीत भी एक साधना है। भजन हो, गजलें हो, क्लासिकल हो या कंटेम्पररी,
हर सुर में एक कहानी है, हर ताल में एक आत्मा है। साथियों, हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है। और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। और ऐसा नहीं है इसमें कल्चर से जुड़े विषय ही हैं, इसमें विज्ञान की दुनिया है, स्पोर्ट्स हैं, शौर्य की कहानियां हैं, त्याग तपस्या की गाथाएं हैं। हमारी स्टोरीज में साइंस भी है, फिक्शन भी है, करेज है, ब्रेवरी है। भारत के इस खजाने की बास्केट बहुत बड़ी है।